स्टॉक मार्केट के लिए दो बिग ब्रेकिंग न्यूज है, आप लोगों के लिए कॉमन लाइव कर रहा हूं। सबसे पहला है आरबीआई का लिक्विडिटी देना। 2 लाख करोड़ के ओएमओ परचेज होने वाला है। दैट मीन्स 10 बिलियन यूएसडी आईएनआर का स्वैप होगा जनवरी 2026 में। इसका मतलब क्या हुआ? आरबीआई सिस्टम में कैश डाल रहा है, बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी नहीं रहेगी, लोन देना आसान हो जाएगा, बॉन्ड यील्ड पर प्रेशर नीचे आएगा, रुपीज को सपोर्ट मिलेगा और इससे फायदा बैंक और एनएफसी जो एनबीएफसी है उस सेक्टर को फायदा होगा। रियलिटी और इंफ्रा कैपिटल गुड्स की डिमांड बूस्ट होगी। मिड कैप स्मॉल कैप में लिक्विडिटी आते ही सबसे पहले वो रिएक्ट करते हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट अच्छा हुआ, आज और कल के हिसाब से नहीं, एक आगे के फेज के हिसाब से। दूसरी कहानी होती है यूएस इकोनॉमी का 4.3% का ग्रोथ। तो Q3 में 4.3% का एनुअल ग्रोथ दिखाया। मतलब जो अमेरिका में स्लो डाउन की बात आ रही थी उसका डर खत्म हो रहा है और वर्ल्ड इकोनॉमी उम्मीद से ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके बारे में लगातार बात आ रही थी कि वर्स्ट है वर्स्ट है वर्स्ट है। तो यूएस रिसेशन का इमीडिएट रिस्क नहीं, जो बात अगेन आ रही थी। तो ग्लोबल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो हमारे इंडिया के लिए क्या है? आईटी सेक्टर के लिए रिलीफ है, एक्सपोर्ट लिंक्ड सेक्टर के लिए अच्छा है। तो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूज क्या हुई? इंडिया में लिक्विडिटी बढ़ रही है, ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स नहीं कर रही है, रुपीस को आरबीआई सपोर्ट कर रहा है, फ्लो का सपोर्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट डीप में सपोर्ट लेता है, तो वो अच्छी बात है। पेनिक सेलिंग कम होती है, ग्रोथ स्टॉक की तरफ पैसा रोटेट करता है और आपको इस शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी ड्रिवन जो रैली आती है उसका फायदा लेना चाहिए, लेकिन ओवर लिवरेज पोजीशन मत बनाइए। बैंक इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग थीम पर फोकस रखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ पर अगर आप हमारे